नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह बिहार के दौरे पर सासाराम पहुंचे। डेहरी ऑन सोन का जो इलाका है जहां भाजपा एनडीए कमजोर नजर आती है, वहां रणनीति बनाए। कई नेताओं से एक एक करके मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सासाराम से सीधा लैंड किए बेगूसराय, भूमिहार लैंड। बेगूसराय और आसपास का इलाका पूरे बिहार में अगर भूमिहारों का एपी सेंटर कहा जाए तो गलत नहीं हो। और ये इलाका एनडीए का गढ़ है। उसके बावजूद यहां क्यों आए? इसलिए क्योंकि पीके से लेकर तेजस्वी तक इस इलाके में जबरदस्त धूम मचा रहे हैं। पीके की एक जनसभा हाउसफुल हुई। हालांकि पीके से बड़ा खतरा तेजस्वी यादव नजर आए जब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की और उस बिहार अधिकार यात्रा के केंद्र में बेगूसराय को रखा। बेगूसराय में तेजस्वी की दस्तक से दिल्ली तक में हलचल मच गई और आनन फानन में पहुंच गए बेगूसराय। बेगूसराय से खबर है कि वहां पर भूमिहार ब्राह्मण ये मतदाता है भाजपा के साथ, लेकिन उनके मन में भी थोड़ा उथल पुथल है। ये वोट चोरी ना, ये घर घर पहुंच चुका है। और ज्ञानेश कुमार या भाजपा के प्रवक्ताओं के जो ये बेशर्मी भरे जवाब हैं, इन पर जनता को यकीन नहीं है, क्योंकि इतनी भी जनता, आप लगता होगा कि हो सकता है मोदी जी बहुत बुद्धिमान हो, अमित शाह कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले हों, लेकिन जनता भी इतनी निरा मूर्ख नहीं है। उसके पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि होगी ना। हम लोगों के पास थोड़ी बहुत तो बुद्धि है, नहीं अमित शाह के बराबर, नहीं मोदी के बराबर। तो उसको इतना समझ में आ गया कि राहुल जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। भैया इतने सबूत दिखा रहा है अगला आदमी, और सामने से जवाब में खाली थेथरई है। उधर सबूत है, इधर थेथरई है। तो सबूत और थेथरई के बीच का फर्क ये आम आदमी समझ जाता है, इतना नहीं मूर्ख। खैर, रैली हुई, भव्य रैली हुई, भव्य दिव्य रैली अमित शाह की। लेकिन इस रैली में, भरी रैली में, अपनी खुद बेइज्जती करवा ली। ये कहावत है, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अमित शाह का जलवा जलाल हमने देखा है रैलियों में, कार्यक्रमों में, लेकिन खुद बेइज्जती अपनी करवाई, और इतनी हल्की फुल्की बेइज्जती नहीं। गला सूख गया, जवाब नहीं था। अमित शाह जो तत्काल मुंह पर जवाब देने के लिए जाए जाते हैं, अपनी पार्टी में भी बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली आते हैं जब कुछ डिमांड रखने के लिए, नई सरकारें बनती हैं तो मंत्री बनने के लिए, वो बिना बोले जाते हैं वापस। क्योंकि शाह के पास पहुंचते हैं, उनके बोलने से पहले शाह बताते हैं, अच्छा कितने में घर बना, बड़ा महंगा घर बनवाया है। अगला बोल ही नहीं पाता कि हम किस लिए आए थे, इसका मतलब हमारे घर में कितना पैसा लगा, उसकी फाइल भी शाह के पास है। लेकिन रैली में शाह जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पूछ रहे थे राहुल की यात्रा किस लिए हुई। अब भाजपाइयों की जुबान पर भी राहुल गांधी चढ़े नजर आ रहे हैं, कि जुबान पर चढ़ जाना ना तो राहुल गांधी। और ये सिर्फ यहां रैली में नहीं हुआ, इससे पहले बिहार बंद में राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे थे आगे आगे, और पीछे पीछे जो नौजवान चल रहे थे वो राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे भाजपा का झंडा लेकर। वो भी विजुअल आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम एक बार फिर से दिखा देंगे। लेकिन अमित शाह की रैली में क्या हुआ, जरा वो क्लिप एक बार देखिए। आप क्लिप दिखाइए भैया, फटाफट दिखाइए क्लिप। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। भैया एक बार जरा लूप में, 2 बार लूप में लगा करके, क्योंकि कंटिन्यूटी में मतलब बैक टू बैक 2 बार इसको चलाइए, तो एक बार 2 बार चलाइए प्रॉपर। कई बार समझने के लिए प्रॉपर हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दर्शकों के लिए भी। जब 2 बार देखेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा क्या है वीडियो। चला दीजिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था,
मैं बाद में बताता हूं क्या था। ये मंच पर आप चेहरा देखिए अमित शाह का, मतलब होता है ना कि बिल्कुल अब लज्जा के साथ चेहरा क्या करे क्या बताए। पूछा उन्होंने कि अभी अभी राहुल बाबा यात्रा करके गए हैं, उनकी यात्रा का मकसद क्या था। इनका मकसद था, अमित शाह का मकसद था कि जनता बोलेगी उधर से जो ये बोल रहे हैं, ये कल ही बोले, लेकिन जनता को ट्रेनिंग नहीं दी गई मध्य प्रदेश जैसे। कल इन्होंने बोला, स्टेटमेंट दिया, कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब पूछेंगे कि राहुल बाबा यात्रा करके गए क्या मकसद था, तो सामने से भाजपाई बोलेंगे कि जो है घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहे थे। लेकिन उनके भी दिमाग में बैठ गया है कि वोट चोरी। उन्होंने बोल दिया, भाई कार्यकर्ता थोड़ी इतना शातिर होगा, उस बोल देते हैं कार्यकर्ता, उन्होंने बोला सबने एक सुर में वोट चोरी। अब वोट चोरी पर ऐसे निःशब्द हुए कि कहे मैं ये मकसद नहीं था, आपको बाद में बताता हूं। अरे बाद में आप कब बेगूसराय आओगे, स्पेशली आओगे ये बताने के लिए? यार बता के गए होते तत्काल, लगे हाथ हिसाब किताब करते। गड़बड़ क्या हुई है, यही स्थिति है। अब आप इसको आप जोड़िएगा जरा, और अगर वो वीडियो रेडी होगा, पड़ा होगा कंट्रोल रूम में, तो लगा देंगे। मध्य प्रदेश जरा याद कीजिए आप, डॉक्टर महेंद्र सिंह जन्मदिन पर धार में मोदी की रैली थी। उस रैली से पहले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, मोदी मोदी के नारे कैसे लगाने हैं, ताली कैसे बजानी है, वो बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। अब सोचिए आप कि अगर ट्रेनिंग न दी जाए तो क्या हालत होती है। ट्रेनिंग न दी जाए तो वही हालत होगी जो शाह की रैली में हुई है। यानी पूछोगे आप कुछ, कार्यकर्ता बताएंगे कुछ। इसीलिए अब जो है 100, 200, 300 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके मोदी और शाह की रैली में भेजा जा रहा है। इसका सबूत मध्य प्रदेश से मिला। यहां ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी तो शाह जी का मुंह इतना रह गया, खुद ही सवाल पूछ करके अपनी बेइज्जती करवा ली। और ये तस्वीर इकलौती नहीं है। जरा मैं कहूंगा, जब बिहार बंद किया था भाजपा ने, उस दिन का एक क्लिप उस दिन की है, जरा वो क्लिप दिखाइएगा प्लीज, दिखाइए। ये मोदी चाचा, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। सुना आपने? एक बार फिर चलाइए इसको, फिर चलाइए। एक बार में क्लिप, छोटी छोटी क्लिप होती है, क्लियर नहीं होती है। चलाइए। राहुल गांधी शरण करो। ये मोदी चाचा, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। देखा आपने? ये बिहार बंद वाले दिन का है। वही कार्यकर्ता आगे मुस्कुराते जा रहे हैं चाचा, और वो भाई फॉर्मेलिटी करना है, वीडियोज भेजने पड़ते हैं भैया, वीडियो भेजने पड़ते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। तो पीछे जो युवा थे वो राहुल गांधी जिंदाबाद पूरे जोश में लगा रहे हैं, उसमें फिर अगल बगल के लोग कर रहे हैं कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, रुको रुको, रोक रहे हैं। ये जबरन जो है ना, कब तक चलेगा? ये मन की बात होती है, मन की बात में तमाम बीजेपी नेता हैं, बताते हैं भाई साहब मजबूरी में बैठना पड़ता है ऐसे करके ऊपर देखने के लिए, क्योंकि फोटो भेजनी पड़ती है। सामने स्क्रीन ऐसे करके बैठे रहो, देखो बात, मन की बात में आंख झप जाए, क्योंकि नींद आती ही अच्छी, तो आंख झप जाए, वो अगल बगल कोई कार्यकर्ता है जिससे मामला खटपट चल रहा है अंदर, तो फोटो खींच के भेज देता है। वहां से आ जाता है, सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, तो वो जबरन बिठाया जाता है। एक नहीं, तमाम भाजपा नेता मतलब जो खुद बताते हैं कि इतनी मजबूरी है कि भैया फोटो भेजनी पड़ती है, फोटो ऊपर जाती है कि मन की बात सुन रहे थे, तो एकदम जब कैमरा फोटो खींचा जाता है तो और एक्टिव होकर के देखना पड़ता है कि एकदम ही हम ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये स्थिति है, और हकीकत जो है वो अमित शाह की रैली वाली, जो दिखावा है वो बाकी मोदी जी का डंका है, हकीकत अमित शाह की रैली है। और मैं अगर डॉक्टर महेंद्र सिंह वाला विजुअल रेडी हो कंट्रोल रूम, तो एक बार कहूंगा कि उसको दिखा दीजिए जरा, मध्य प्रदेश वाला, तो और क्लियर हो जाएगा मामला। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे? और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए,
और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के। आप सबने मोदी जी की रैली सुनी होगी, देखी होगी, सबने देखी होगी। टीवी पर जब मोदी जी की रैली होती है तो जो आवाज आती है बैकग्राउंड में ना कि मोदी मोदी से गूंज रहा था, यही आवाज होती है ना, करीब करीब ऐसे ही होती है, इतनी ही होती है। यही ट्रेनिंग का हिस्सा, इतना ही आवाज होती है। ये उस इलाके में होती है जहां ऑडियो कैप्चर होता है, जहां माइक होते हैं, कैप्चर होता है ऑडियो, उन इलाकों से यही इतने झुंड होता है। और यही मोदी मोदी। हाँ, जब ये माहौल कहे ना कि जब आप बोलोगे तो और भी तो बोलेंगे ही ना जी, तो वो जब ये एक झुंड बना लगाता है नारे, तो उसमें 10, 20, 50 और जुड़ जाते हैं। वो होता है फ्लो, होता है वो फ्लो में आते हैं। ये है इवेंट। और जहां पे इवेंट नहीं होता है वहां पे वो होता है जो अमित शाह के साथ। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, बहुत सारा इसमें विश्लेषण है, अलग वो विषय है कि बेगूसराय में क्यों गए, वहां की 7 सीटें डराई हुई हैं क्या? वो 7 सीटें, बेगूसराय का बेल्ट वो बहुत मजबूत गढ़ रहा है भाजपा का। भूमिहार ब्राह्मण सब भाजपा के साथ रहे हैं क्या? कन्हैया की वजह से कुछ कांग्रेस सेंधमारी कर रही है? तेजस्वी का अपना दौरा है क्या, उससे कुछ सेंधमारी हो रही है? हालांकि मैं चलते चलते तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो भी बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो राहुल की यात्रा के बारे में कह रहे हैं कि राहुल क्यों यात्रा किए थे, हम बता दें कि अमित शाह क्यों यात्रा किए थे। उन्होंने अमित शाह की यात्रा की वजह बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को भ्रमित करने के लिए आए थे। वो मंत्री जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया, जीवेश मिश्रा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये बात लोगों को समझ में आ गई कि भाई आए हो तो वो मां बहन कर रहा था तुम्हारा मंत्री, उसके बारे में बोलो। तो उसके बारे में बोली नहीं, करो बाद में बताएंगे, सब राहुल के बारे में बाद में बताएंगे। ये मतलब इतना बुरा दौरा अमित शाह का मैंने शायद कभी देखा हो। उसके अलावा जरा एक क्लिप है छोटी सी, वो क्लिप दिखा दीजिए। वो दहाड़ रहे हैं कि 36 साल के इस लड़के से डर गए मोदी शाह। जरा सुनवाइए, फटाफट सुनवाइए। मीडिया के लोग, इलेक्शन कमीशन सबसे तेजस्वी अकेले लड़ने का काम कर रहा है। आरएसएस वाला भी लगा हुआ है हराने में। एक 36 साल के नौजवान से इन लोग डरे हुए हैं। और ये 36 साल का नौजवान की ताकत आप है, आपने तेजस्वी को बनाया है, आपके लड़ाई को लड़ने। अब मैं सीधा कुछ नहीं, दर्शकों के हवाले कर रहा हूं, इसके एम्बियंस में और शाह के एम्बियंस में जो एम्बियंस होता है, पीछे बैकग्राउंड से जो आवाज आती है, आप तुलना करके बताइए कि वाकई बिहार में जमीन पर नतीजे क्या आएंगे। वो तो ज्ञानेश कुमार वाला पार्ट, उस पर अलग विषय। यहां पर जो एम्बियंस था कि एक एक शब्द पर लोग उमड़ रहे हैं, और वहां पे था बताइए राहुल की यात्रा क्यों हुई, तो कहा वोट चोरी। जो नहीं कहना था वही कह दिया। कितना फर्क है दोनों में। इसका मतलब बिहार क्या करने वाला है, बिहार क्या चाहता है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, बिहारी क्या चाहते हैं, ये आप तय कीजिए। और ये तय करते समय एक क्लिप और देखिएगा जरा, वो जरा देख लीजिए क्लिप। ये क्या फर्क है लोगों से कनेक्ट करने में। कविता लिखे
कविता को सुनाओ तो। याद है कविता? किताब में देख के पढ़े। याद नहीं है, बस किताब में देख के पढ़ो। लिखना था, नाम लिखना था ना संतोष। अब बड़े हो गए ना तो नौकरी कौन देगा? बस। तो ये आपने देखा हेलीकॉप्टर में एक बच्चे को जहां पे गए वहीं के एक बच्चे को बिठा लिया, कविता की कविता याद नहीं है, किताब से ही देख के पढ़ेगा। खैर, ये कनेक्ट करने का ये जरूरी नहीं है। सब लोग कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, मोदी से कोई कनेक्ट नहीं करता, मोदी से जबरदस्त कोई ओरेटर नहीं है। जो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के 2 लाइन न पढ़ पावे, अपने साथियों का नाम पढ़ने में अटक जाए, वो कौन सा ओरेटर भाई? ये खंडित करना पड़ेगा नैरेटिव। ये सब फर्जी नैरेटिव है, सब फर्जी नैरेटिव कि मोदी बहुत अच्छे ओरेटर है। अरे सब लिख करके दे दो, आपके लिए 50 स्क्रिप्ट राइटर बैठ करके लिख रहे लच्छेदार भाषा और लच्छेदार नारे, तो आप कौन से ओरेटर हो गए? दूसरी बात, लोग कहते हैं मोदी का कनेक्ट बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, बहुत जबरदस्त कनेक्ट। कोई कनेक्ट नहीं है। कई बार झूठ और जुमले लोगों को आकर्षित करते हैं, तो लगता है कि बहुत जबरदस्त कनेक्ट है। जब झूठ और जुमले की उम्र पूरी हो जाती है, हर चीज की उम्र है, जैसे इंसान की उम्र है वैसे ही झूठ की भी उम्र होती है, जुमलों की भी उम्र होती है। जब झूठ और जुमले की उम्र खत्म हो जाती है तो कनेक्ट खत्म हो जाता है। कनेक्ट, मैं तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने नेताओं में आप जिसको भी देखिए, अटल जी को भी देखिए, अटल जी का कनेक्ट देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव का कनेक्ट देखिए। मुलायम सिंह को करीब से देखे हुए लोग जानते हैं कि क्या कनेक्ट था। मंच पर खड़े हुए बहुत लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का भाषण नहीं समझ में आता था, उसके बावजूद मुलायम सिंह का जो जनता से कनेक्ट था वो बड़ा बड़ा नेता नहीं कर पाएगा। सोच लीजिए कि जिसका कहते लोग कि हम पत्रकार में बहुत पत्रकार हैं तो कहते मुलायम सिंह जब बोलते थे तो आधी बात क्लियर नहीं हो पाती थी, वो बाद में उनको मेहनत करना पड़ता था। लेकिन पब्लिक से कनेक्ट वो पत्रकार समझे ना समझे, पत्रकार जरूर जिताएगा चुनाव, चुनाव पब्लिक जिताएगी। पब्लिक से कनेक्ट उसी में से बोलते थे, अरे सियाराम तुम भी यहाँ पाए, अरे इधर आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, मंच पे आओ हमारे पास, घर में सब ठीक है, वो कनेक्ट था। तो ये सब दिन लद गए। अब जो हो रहा है अपनी ही रैलियों में फजीहत, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।